शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी। लोग उसे ब्लैकवुड मैनर कहते थे। हवेली ब्रिटिश जमाने की थी। उसकी कभी चमकदार दीवारें अब बेलों और उखड़ी हुई रंग से ढकी हुई थीं। लोहे के गेट खुले हुए थे, हवा में कराहते हुए जैसे कोई भूला हुआ जानवर रो रहा हो। ब्लैकवुड मैनर के पास कम ही लोग जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यहां भूत रहते हैं। आग के पास फुसफुसाते हुए किस्से, अजीब रोशनी, अनसुनी फुसफुसाहट और सफेद साड़ी में एक भूतिया औरत के बारे में बताते थे, जो रात में हवेली में घूमती थी। सालों तक हवेली खामोश खड़ी रही, बीते हुए समय और उसके अतीत के बोझ का सबूत। लेकिन एक दिन अर्जुन नाम का एक जवान आदमी आया, जो कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान चुका था। अर्जुन शहर का लड़का था, जो तर्क और वजह पर भरोसा करता था। वो भूतों और भूतिया कहानियों का मजाक उड़ाता था, उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता था। जब उसकी कंपनी ने उसका तबादला इस दूर दराज के शहर में कर दिया, तो उसने ब्लैकवुड मैनर को एक चुनौती के रूप में देखा, एक मौका उन मिथकों को तोड़ने का जो इसे घेरे हुए थे। उसने अपनी जीप जंग लगे गेट के बाहर खड़ी की और बाहर निकला। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे ठंडी शाम की हवा का असर बताया। वो तैयार होकर आया था, अपने साथ टॉर्च, कैमरा और भरपूर संदेह लेकर। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने गेट से अंदर कदम रखा और हवेली की ओर जाने वाले उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसने वहां रात बिताने की ठान ली थी, खुद देखने के लिए कि हवेली में कौन से राज छुपे हैं। जैसे ही शाम ढली, ब्लैकवुड मैनर पर परछाइयां लंबी और खतरनाक होती गई। अर्जुन ने हवेली के धुंधले गलियारों को देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। उसने मकड़ी के जाले से ढके उन चित्रों पर अपनी उंगलियां फेरीं, जिनमें सख्त चेहरे वाले आदमी और औरतें थे। उनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। हवा भारी हो गई, अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई। अर्जुन ने अपने पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी को चरमराते हुए सुना। हर आवाज सी तम हुआ से की। हर आवाज खामोश घर में गूंज रही थी। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा, लेकिन सिर्फ हवा की आवाज टूटी खिड़कियों से आ रही थी। उसने एक भारी ओक का दरवाजा खोला, जिसके पीछे एक शानदार लाइब्रेरी थी, जिसकी अलमारियों में चमड़े की जिल्द वाली किताबें भरी हुई थीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी है, धीमी और अस्पष्ट। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, तो वो अकेला था। रात हो गई और उसने ब्लैकवुड मैनर को घने अंधेरे में ढंक लिया। अर्जुन पुराने ड्राइंग रूम में बैठ गया। चूल्हे में आग जल रही थी। उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन खामोशी बेचैन करने वाली थी। सिर्फ आग की चरचराहट और कभी-कभी घर की गहराई से आने वाली आवाजों से टूटती हुई। अचानक हवेली में चीख की आवाज गूंज उठी। अर्जुन अपने पैरों पर कूद गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और आवाज की तरफ भागा। उसके रगों में खून दौड़ रहा था। उसने खुद को एक बड़ी सीढ़ी के नीचे पाया। चीख ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वो दो सीढ़ियां चढ़ गया। उसकी टॉर्च की रोशनी परछाइयों पर नाच रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया।